एक मेरे पास डेटा यहाँ पे रखा हुआ फाइल, ठीक है। फाइल वन है, एक डायरेक्टरी है मेरे पास, कहाँ पे, होम के अंदर। अगर ये फाइल मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एमबी कमांड यूज करूँगा। कौन सा, ये वाला कमांड। पहला क्या करूँगा, सोर्स का एड्रेस डालोगे जहाँ पे आपका फाइल रखा होगा। दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा जहाँ पे आपको डेटा क्या करना है, मूव कराना। तो अगर हम विंडो मशीन में काम करते थे तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो वहाँ पे, और डायरेक्टली क्या करते हो, मूव करने के लिए सिंपल दो फोल्डर होते थे, एक डेटा उठा के दूसरे मूव कर सकते थे। सेम चीजें कर रहे हैं बट हम कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले फाइल मूव करके दिखाता हूँ, सीडी करते हैं। ठीक है, स्लैश होम करो। इसके कलर इसलिए चेंज है क्योंकि मैंने कल चेंजेस किया था, इसीलिए शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट में जो दिख रहा है वो फाइल ही है। तो मेरे पास ये फाइल है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कलर की वजह से वो रह गया, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेरे पास ये वाला फाइल नहीं दिख रहा है, ये वाला फाइल ऑलरेडी यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। पहले मैं फाइल कॉपी करके दिखाता हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मूव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है फिलहाल मेरे पास, कहाँ पे, होम डायरेक्टरी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी पीडब्ल्यूडी कमांड चला के चेक करो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, रूट में काम कर रहा हूँ। एलएस कमांड चला के देखो, मेरे पास नहीं, ये सारे के सारे फाइल है, ये जितने भी इस कलर में दिख रहा है सारे के सारे क्या है, फाइल है। जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है वो वाला, इस तरह से जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, डेस्कटॉप, ये सारे के सारे क्या है, फोल्डर है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। एमबी कमांड क्या करता है, मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या डालोगे, सोर्स का एड्रेस, अगर आप रूट डालोगे तो भी फाइल क्या करेगा, मूव कर देगा। फाइल का नाम यह है सिक्योरिटी डॉट टीएक्सटी है, मेरे को कहाँ पे रखना है, होम में। ये पहला जो एड्रेस डाल रहे हो आप, सोर्स का एड्रेस होता है, ये क्या होता है, हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस। देखो अगर मैं यहाँ पे रूट नहीं डालूंगा ना तो भी क्या करेगा, फाइल मेरा मूव करा देगा। एलएस करके देखो तो भी क्या हो रहा है, मूव हो गया यहाँ से फाइल। ईडी करो, स्लाइस होम में जाकर देख लो आप एक बार। यहाँ पे अगर आपने ये लोकेशन नहीं दिया उसको कि रूट में है कि नहीं है, अगर आप ऑलरेडी रूट में काम करो तो डायरेक्टिव क्या करेगा, करने देगा, वहाँ पे कोई एरर नहीं आता है। लेकिन आप चाहते हो, कई बार क्या होता है कि मेरा जो डेटा है मुझे नहीं पता कि कहाँ पे रखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, एलएस करके देख लो। जब आप एलएस करते हो, हाइफन एल कमांड चलाते हो, तो ये लॉन्ग लिस्टिंग के फॉर्मेट में डेटा दिखाती है, पूरा इन्फॉर्मेशन आता है कि डेटा का जो ऑनर है कौन है, और फाइल रखा कहाँ पे बेसिकली। तो ऑलरेडी मैं रूट पे काम करूँ तो ऑब्वियसली रूट पे डेटा रखा हुआ है मेरा। तो एक एमबी कमांड चलाओ फिर से, मेरे पास एक और फाइल है ये वाला, इसको मेरे को मूव करना है कहाँ पे, उसमें। तो ये क्या है, मेरा सोर्स का एड्रेस होता है जहाँ पे मेरे पास फाइल रखा हुआ है। ये क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस, जहाँ पे मेरे को फाइल चाहिए। यहाँ पे आप चाहते हो कि सिक्योरिटी के नाम पे ही फाइल क्या करे, दूसरी डायरेक्टरी में मूव करे, तो सिंपली इंटर कर दोगे तो क्या करेगा, उसी नाम पे क्या करेगा, यहाँ पे फाइल स्टोर हो जाएगा। यहाँ से देखो, एलएस करके देखो, यहाँ से फाइल हट गया। टीडी करोगे, होम में जाओगे आप, एलएस करके देखो, इसी के नाम पे फाइल यहाँ पे सिंपली मूव हो गया। वापिस सीडी कमांड चलाओ, फिर से क्या करो, एमबी कमांड चलाओ, ठीक है। स्लाइस रूट कर देना, रूट के अंदर हेलो नाम का फाइल है, इसको मेरे को कहाँ पे रखना, होम के अंदर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ। अभी ओरिजिनली नाम क्या है इसका, हेलो। आप नया नाम क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो। सपोज मानते हैं मैंने क्या किया, साइबर डॉट टीएक्सटी लिख दिया यहाँ पे। जब नया फाइल सेव होगा होम के अंदर, किसके नाम पे फाइल सेव होगा, साइबर डॉट टीएक्सटी के नाम पे। अब एलएस करके देखो, यहाँ पे कोई हेलो नाम का फोल्डर दिख रहा है, फाइल दिख रहा है। सीडी करोगे आप, होम में जाके देखो, एलएस करके देखो, यहाँ पे देखो साइबर डॉट टीएक्सटी दिख रहा है। समझ में आ, बहुत इजी कमांड है, एक बार करोगे तो हो जाएगा। नहीं होता है तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार करके देखो, पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ मेरे को, समझ में आ गया, कर लोगे, एक बार करके देखो। अगर आपके पास फाइल नहीं है यहाँ पे तो सिंपली टच कमांड चलो, कोई नॉर्मल फाइल करके देखो। ये सिंपली मैंने फाइल के लिए बताया, फोल्डर के लिए बताता हूँ अभी, पहले ही करके देखो एक बार।
बराबर आगे कर ले इसको, बराबर से कर ले, जगह नहीं है पीछे वैसे भी, इधर बैठ जाएंगे हमारा वाला ये ना, वो पहले जो फाइल की लोकेशन है वो बताते हैं, फाइल रखी है और किस सही करने के बाद हम उस खाली एक उस ट्रेनिंग के बारे में उसमें कोई चाहिए उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कोई समस्या बस सिस्टम फीचर भी तो कर रहा है लेकिन सुपर ये लोग नहीं क्या उसको नहीं कमांड चला देता ना। हाँ सिस्टम फीचर वाला रिपोर्ट वाला कमांड चला के बाद देख लेना, अगर सेटिंग एरर हो तो आ जाएगी। शायद इसके अंदर कोई फाइल डिलीट किया है शायद नहीं मशीन, हाँ उसके वजह से एरर नहीं तो कमांड चलाना सिस्टम फीचर रिपोर्ट देख लेना एक बार हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फाइल डिलीट होगा मिसिंग होगा उसकी वजह से क्रैश करेगा। मतलब एक काम को स्टोर करके होगा इसको फाइल पर सबमिट कर कर लेने तो पहले कर लेते हैं, तो मंथली कंट्रोल के लिए मार्क करवा दिया। एक मिनट चल कर आओगे, मैंने ना डॉक्यूमेंट्स में बनाई है फाइल, ठीक है, तो ये मैं डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ। ऑलरेडी आप डॉक्यूमेंट हो सर? हाँ हाँ डॉक्यूमेंट में हूँ, मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ फाइल को, मैं डेस्कटॉप पे मूव कर रहा हूँ। नहीं रूट नहीं लगाऊँ मैं, रूट क्या करता हूँ, फाइल रूट में रखा हुआ है डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, पूरा बात देनी पड़ती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश लगाया फ्लैश रूट लगाओ वहाँ पे फ्लैश रूट लगाओगे, डेस्कटॉप पे डालेंगे तो डेस्कटॉप जो है रूट से अंदर रखा हुआ है ना, इसको पूरा पाथ उसको बताना पड़ेगा। ओके ये मैं बताइए आपने क्या किया है। ये जो फाइल है ये डिफरेंट फाइल है, इतनी शो नहीं एक बार क्लियर करो इसको, कंट्रोल और प्लस एल प्रेस करो, कंट्रोल एल प्रेस करो, ओके एल कमांड चला। आप बता रहे हो क्या करते फाइल आपको मूव करना है, हिंदी कमांड चला बस बीच में स्पेस स्लैश रूट डाल दो, रूट टैब बटन प्रेस कर लिया करो, ठीक है टैब बटन प्रेस करो और फाइल का नाम दो सिक्योरिटी लिखो, टैब बटन प्रेस करो अपने पहले, हाँ गुड इस पेज दो, ठीक है आपको कहाँ रखना है, होम के अंदर स्लैश लगाओ, डेटा का बदल वेरी गुड, होम डालो टच टैब बटन प्रेस कर दो अपने इंटर ऑलरेडी वहाँ पे फाइल है इसलिए वो मुझे ओवरराइट करना है यस और नो, हम क्या कर रहे हैं अगर ओवरराइट नहीं करना है यहाँ पे मैं नो करूंगा, फाइल का नाम क्या कर यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंज करते हैं यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे जस्ट लाइक इसके नाम पे क्या करेगा फाइल चेंज करते हैं, देखो कोई एरर आया पहले वाला में एरर इसलिए आया था कि उसको ओवरराइट करना ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर होगा, सीडी करूंगा ना आपको होम पे जाओगे एक बार होम पे जाओ, देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी कहीं पे सिक्योरिटी वाला फोल्डर है, तो अगर ऑलरेडी होगा तो यहाँ पे एक एरर आता है कि ओवरराइट के अंदर या तो फाइल का नाम चेंज कर दो या तो दूसरा फाइल डाल दो, बेस्ट पार्ट है कि फाइल का नाम ही चेंज कर दो वहाँ पे, नहीं तो ये ओवरराइट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है एक बार दूसरा वाला फाइल ट्राई कर लीजिए, तो सीडी करके बाहर आ यहाँ पे, ठीक है अब दोबारा से वाला कमांड चलो, फाइल का नाम चेंज कर देगा और सारे फोल्डर होता है बताओ
हाँ जी भाई। कौन सी मतलब है कहानी क्या नहीं सोता सीडी स्लैश रो एंटर करो एलएस करो। यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या था? किस नाम पर है? वो हो गया तो सीडी करो एरर में जाओ। अभी यहाँ से मूव करना है तो मतलब इसमें क्या होता है ना, सिंबल एंटर करो मूव एंटर कर एलएस कर। क्या नाम है तुम्हारा? पेज दिया ठीक है। अब इसको अगर मूव करना है तो सर ये जो फाइल है इसको दूसरे जगह भेजना है तो वापस वही बनाना है फोल्डर। फिर दूसरा कैसे ले लीजिए आप? सपोज मान पे मेरे को कैसे और ले लिया? वो चला गया नहीं यहाँ पे। सीडी करो होम पे जाके देखो फाइल आ गया होगा। ये आ गया ना शायद ये कहाँ पे था? सीडी करो होम पे जाओ। हाँ बता एमपी नहीं आया सर। एक मिनट में मैंने क्या करना उसने होम में जाके देखो तो होम का लोकेशन लिया ना तो होम में जाके सीडी कर होम में जाके फोल्डर यहाँ पे दिख जाता है। एलएस कर कोई तो बैठा हुआ सर देख यहाँ पे दिख रहा है। आ गया सर। रूट मेन्यू में तो सिलेक्ट यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया सही था। ठीक है फिर मैंने सीडी डेटा करने के बाद सिलेक्ट किया तो फाइल डाला क्या था उसके अंदर डेटा में क्या डाला था? तूने ये जो कमांड डाला है वो यहाँ पे है वो कैसे डालना है? लोकेशन देने यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिख रहा है डेटा के अंदर ही तो कैसे जाएगा ये? पहले पूरा पास तो बता उसको डेटा ले उठाना है कहाँ से रखना है कहाँ पे सीडी के बाहर निकले यहाँ पे पहले एलएस कमांड चला और इसके फॉर्मेट साइज बड़ा कर। हाँ तो गया तो अब बता मेरे को कहाँ पे डेटा कहाँ रखा है? अब तो आ तो गया तो हमने नॉर्मल डेटा है कहाँ पे? डेस्कटॉप कहाँ पे है ये बताओ। यूजर के अंदर होगा ना होम के अंदर किसी यूजर के अंदर है ना तो वहीं पे जाकर तेरे को काम करनी पड़ेगा। अगर पानी पानी एग्जिट किया तो कंट्रोल भी किया कंट्रोल से वो है हाँ एलएस पर क्लियर करते हैं ना। आप ये डेटा कहाँ पे रखा है ये बता। ये डेटा ये तो ऑलरेडी है ना जो ऑलरेडी डेटा है बट देखो ना डॉलर के नाम पे इसका मतलब है लोकल उनके पास सारी डेटा सब चीज का एमपी कमांड ये एक्सट्रैक्ट का इंसान है। मैं सुपर फाइल का नाम जो है फाइल का नाम दे उस फाइल का नाम दे। एक तरह का प्लग और यहाँ पे एक तरह का मालिक इसके पास कुछ हद तक और ये डॉलर डेटा का नाम डाल दे। डॉलर से तो एक्सट्रैक्ट नहीं डेटा डाल दे। अब इस फाइल को दूसरे फोल्डर में फाइल फोल्डर बना के सेंड कर क्या करेंगे अगले लोग सारे सब पहले डेटा निकालेंगे और क्या डालेंगे जैसे कि ये फाइल है ये फाइल है इसको हमें कहीं पे और सेंड करना है जैसे फोल्डर बना के उसका नाम पहले फोल्डर क्रिएट करते थे मतलब ये तो हमें आगे बना एक फोल्डर ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद ये इसका सब कमांड है जहाँ हम आपका पाथ नहीं है अगर मान लो आप कैटेगरी में आपको मान लो ये अंदर डेटा रखा हुआ है तो हमें इस वाले पाथ का पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे मूव करेंगे तो उस वाले उसको देंगे जहाँ मूव कर रहे हैं। तो ये फाइल है ये वो तो क्या अबाउट आगे ये लिखा डेटा स्कोप बस
ना फाइल डी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल हो गया? डॉक्यूमेंट इतना क्लियर है सबको? यार तो होगा ना, तो समझ रहा कर लोगे? गुड। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अभी जब फाइल कॉपी कर रहे थे तो कोई एरर आया था मेरे को? नहीं आया था। तो मेरे पास mkdir करो, एक फोल्डर बनाओ, किसके नाम पे? साइवर के नाम पे। देखो एक फोल्डर है यहाँ पे साइवर के नाम पे। cd करना, स्लैश होम में जाना, ls करके देखो यहाँ पे साइबर के नाम पे कोई फोल्डर नहीं है, पर साइबर डॉट टीएक्सटी नाम की क्या है, फाइल है मेरे पास होम के अंदर। ठीक है, मेरे पास डेटा यहाँ रखा हुआ है, सिंपल एमबी का वहाँ चला रहा मैं, और साइबर है, इसको कहाँ पे रखना है मेरे को? होम में रखना। ls करके देखो, यहाँ से हट गया, होम में चला गया, cd करो, स्लैश होम में जाके देख लो, आ गया। सिंपल का जैसे फाइल कॉपी करते हो वैसे फोल्डर भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। हुआ तुम्हारा? हुआ तुम्हारा? हुआ मयंक? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अकरम? आमिर या अकरम? दोनों साथ में आते, गुड़गांव से आता है? दोस्ती कैसे होगी? ये तो गुड़गांव से आता है। हो जाएगा तो। तो ये तो पहले से ईमेल फाइल यहाँ हम्म। का नाम देंगे। मैम आप कहाँ पे काम करो पहले ये देखो, ओके। आप होम का लोकेशन कैसे दे सकते हो? अगर आपको होम पे ही डालना है तो उसका लोकेशन बताने पड़ेगा, फाइल रखा कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का लोकेशन क्या है, रूट है ना, तो वहां पे ऑलरेडी आप यहीं पे काम कर रहे हो, सीडी करके बाहर आओ यहाँ पे। अगर आपको इसी पे कॉपी करना, मूव करना, तो ऑलरेडी है ना डेटा, तो मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यहाँ पे ls कमांड चला यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कि डेटा वाला फोल्डर मेरे को होम में मूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे mb कमांड चलाओ, स्पेस, ठीक है, डेटा वाला फोल्डर का नाम डालो, डेटा लिख दो, ठीक है, स्पेस स्लैश होम लिख दो, इंटर करो, वेरी गुड, हो गया। ls करके देखो आपको मूव डेटा हट गया होगा, हट गया। cd करो, मूव और होम में जाओ। अब मुझे माई डॉक्यूमेंट में मैं तो उल्टा ही चल रहा हूँ, माई डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पे करना है, तो माई डॉक्यूमेंट मैंने बना दी। हाँ ठीक है, एमके दिया यहाँ से, अब मैं एमडी उसका रूट, ठीक है ना, एंड देन स्लैश फाइल का नाम, एंड देन स्लैश डेस्कटॉप स्लैश रूट उसमें डालना है। करेक्ट, यही है ना कमांड? अच्छा रुको, मैं इसका कलर चेंज करता था पहले। जो मिल है देखो हमेशा ना हम क्या करते हैं, अगर मैं अब इनके तरीके से बताता हूँ, देखो एक बार मैं सीडी करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल पर है यहाँ पर सिक्योरिटी नाम का, मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, फिर से मैं सीडी करता हूँ, मेरे को किस में जाना, डाउनलोड वाला डायरेक्टरी में जाना, ls करता हूँ, यहाँ पे भी एक फाइल पड़ा हुआ है, इसको हटा देता हूँ, आरएम करता हूँ मैं, -rf किया मैंने, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नाम का फाइल है नहीं है, सीडी करके बाहर आता है, ll कमांड चलाओगे तो लॉन्ग लिस्टिंग बताता है। अब एक बात ध्यान से सुन देखना कि जब भी आपका लोकेशन जहाँ पे भी है, पहले तो वो पता करो कि आपका लोकेशन कौन सी जगह है, आपका डेटा रखा कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल रूट में रखा है, एक मेरे पास ग्लोब नाम का फोल्डर है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, रूट के अंदर है। सपोज मानते इस फाइल को मेरे को मूव करना है,
अगर आप रूट से काम करो डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा पाथ देके जाते हो तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और कई बार एरर भी आता है तो वो नहीं आएगा। सपोज मानते हैं मेरा जो डेटा रखा है कहाँ पे रखा हुआ है, रूट के अंदर, क्या नाम है, ग्लोब नाम के फोल्डर है, मेरे को कहाँ पे चाहिए, मेरे को टीएमपी के अंदर चाहिए। टेम्परेरी फोल्डर वाला फाइल पड़ा था, थर्ड चैप्टर में ही था, मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो डेटा कहाँ पे चला गया होगा, अभी एलएस करके देखो यहाँ से हट गया। अब एलएस करो, -LD करो और /TMP करोगे ना, और फोल्डर का नाम दे दो, क्या नाम था फोल्डर का, चलो देखो यहाँ पे है। डेस्कटॉप पर डाल दो। ठीक है, तो मेरी कमांड हुई एमपी स्लैश रूट, हाँ स्लैश जो भी फोल्डर का नाम है, ठीक है, नहीं स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट एंड देन स्लैश उस फोल्डर का अब नाम। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपका क्या क्वेश्चन है बता मेरे को। अभी अभी जाते हैं अपन डेस्कटॉप पे, राइट, आपका फोल्डर कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है, मेरे को कहाँ पे डालना, डॉक्यूमेंट में डालना, ठीक है। तो सिंपल एमपी कमांड चलाऊंगा मैं, और सिक्योरिटी वाला फाइल का नाम दूंगा, मेरे को कहाँ पे रखना है, मेरे को तो ये नहीं आ रहा है, जब मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को रूट पर डाल दो, एलएस करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा, सीडी करके बाहर निकलो, देखो यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी। ओके, तो अपन कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा है, आपको कहाँ पे चाहिए बताओ इसको, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में है, यहाँ से डेस्कटॉप पे चाहिए ना, तो एमबी स्लैश, और फाइल का नाम, नहीं फाइल का नाम दे दोगे यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए कहाँ पे, रूट के अंदर, किस पे चाहिए, डेस्कटॉप पे, इंटर कर दो, एलएस करो, यहाँ पे फाइल हट गया, सिक्योरिटी वाला है, आ गया आपका, हुआ मैं समझ में आ, ठीक है, करोगे एक दो बार तो हो जाएगा। इतना हो गया सबका। ऑलरेडी आप अगर उस चीज को यूज करोगे तो उसमें मतलब दलदली डीडी कमांड चला, सीधी चलाओगे। हाँ तो कुछ कमांड चला है जो होम डायरेक्टरी है नहीं, रूट वाला, एक एक कमांड चलेगा यहाँ पे, एक एक कमांड, अब काम लेके जाएगा दोबारा हुआ, मैं डॉलर के साइड पे काम कर रहा था, सूडो पर रूट में जा, सर अभी हम दोबारा दोबारा हुआ कि नहीं बता, एक मिनट डाउन, हाँ सर एक मिनट डाउन, आपका हुआ, हो गया, ठीक है, अब बताओ सर डेस्कटॉप पे क्यों नहीं आ रही? मैम, आपके पास डेस्कटॉप है, पहले एलएस कमांड चला, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप है, 3 तुमने फोल्डर बनाया ये मेरा मैंने ये मैंने डॉक्यूमेंट में यूपिंदर है, मैं रूट से करना चाहता हूँ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कमांड चला रहा हूँ यूपिंदर, ठीक है, युगेंद्र कहाँ रखा हुआ है, रूट में पड़ा हुआ है, क्या नाम है, माय डॉक, इसमें डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, तो स्लैश लिखो, रूट लिखो, डॉक्यूमेंट लिखो, करी थी मैंने कमांड में, ठीक है, हाँ स्लैश फाइल का नाम दे दो, अब कहाँ पे डालना, ये होता है फोल्डर, ये कर रहा हूँ, ये ये सारी फाइल एंटर करो, बस यही कमांड नो सर्च फाइल डायरेक्टली, पहले सीडी करके देखो, यहाँ पे फाइल है आपके पास, सीडी करो और उसमें जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, डी कैप में करो, डी करो, टैब डी ओ सी करो, टैब में प्रेस करो, टैब में प्रेस करो, क्या बड़ा फाइल पर एक मिनट, एक वो कर एलएस का चला मैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन है तो सब कुछ जीमेल पर एमपी डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखा रहा है, तो
अच्छा, इसीलिए मिल रहा था ना। डॉक्यूमेंट शुरू कहाँ गया फिर? आपने इसको मूव कर दिया कितने में? ये डेस्कटॉप में ना चला गया किसी भी डेस्कटॉप पर। हाँ ओवरराइड होगा ना, क्योंकि अपने डबल डबल बना। हाँ, यहाँ तक। अगर डाटा में एनालिसिस कर दे, डाटा के अंदर डाटा अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा तो क्रैश करेगा। अगर मुझे ये कमांड सही थी ना, अपने हाँ। साथ चला सही तो है, एक मिल जाएगा। देखो ये क्या होता है, मेरा सोर्स का एड्रेस होता है। डेटा रखना तो यहाँ पे आता है। फिर कहाँ पे डालना है, इसके अंदर डालना है। तो यहाँ से डेटा उठाना है, यहाँ पे डालना है। ये कमांड जो है ना ऊपर जो चलाई थी मैंने, और योगेंद्र डेस्कटॉप, ये इसमें से किसी कमांड ने काम तो ये तेरा साइकिल को मतलब चला जाएगा। अब और कमांड तो मैंने कोई चलाई नहीं, जैसे मुझे फाइबर वाली फाइल है आपके सामने क्या बोलते हैं उसको। ऐसी कमांड ये वाली क्या? ये भी तो जिंदा भाई ने इस पे दे दिया, आप एक में चलाओ। सिर्फ वो कमांड ना है, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप में पड़ जाएगा। डेस्कटॉप में ये ना, मैं वो फोल्डर ये सिक्योरिटी था यहाँ पे आने के लिए तो। हाँ तो सही तो है। साइबर सिक्योरिटी ठीक है। एमबी डेस्कटॉप वो ठीक है, मतलब वो कमांड अपने कमांड चलाया कहाँ पे? ये चलाया था ये तो सबसे लास्ट है। मैंने कोई इस कमांड चलाई नहीं, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप में बढ़ जाए जाके वो। ठीक है, यहाँ पे था क्या डेस्कटॉप? नहीं ये तो पुरानी है, ये तो आने वाली है। ठीक है। तो कल वाली है, ठीक ठीक है। है। एमबी यहाँ पे दिखा रहे थे, हेलो था, एक मिनट वो होगी। हमने बात पढ़ा साइबर मनी हो गया। मेरा तो रूट का सर ये जो एडमिन साइबर मनी में डालना ये सर जैसे एप्पल में करवानी है, एप्पल में करवाना है। अब हुआ है ऑलरेडी आप काम कर पहले तो ये मेरी फाइल होगी, आप हो कहाँ साइबर वन में डालेंगे, उसके बाद काम करो। अब ये करेगा। मेरे को एक तो नीचे चेंज करना है। ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई कमांड चलाई नहीं। डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप किया था आपने, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के अंदर डाला था, ये तो यहाँ पे अंदर था, डेस्कटॉप डालना था, डेस्कटॉप यहाँ पर मिलेगा, या तो हो सकता है आपने पहले लगाया था कुछ। ना ना ना, पहले तो नीचे करो कमांड, चली पड़ी हो। अभी देख लेते ये देखो ना, यहाँ डॉक्यूमेंट है। हैं, डॉक्यूमेंट है ना, ओवरराइड होगा। ओवरराइड होगा, बस ओवरराइड कर रहा होगा। ये चला गई थी, ये तभी तो चली गई थी। यहाँ तक भी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को गया हमने डॉक्यूमेंट फाइल के रेफरेंस एमडी किया, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी केस में डाल दिया है डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसके अंदर फाइल पड़ा हुआ था आपका शायद, सिक्योरिटी, हाँ वो चली गई। ये इसका सही गया होगा। कमांड मैंने चलाई नहीं है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, डॉक्यूमेंट या तो इसमें ऑर्डर में बना रूट डॉक्यूमेंट रूट डेस्कटॉप यहाँ यहाँ पे कमांड चला नहीं ना, यहाँ पे और हर कमांड में एरर भी चला गया उसके अंदर। कोई भी एक ऐसी कमांड भी उठा ले सक्सेसफुल हो। नमस्ते करते सर मेरे में दिखा रहा है अनेबल टू चेंज डायरेक्टरी टू मेक नो सच फाइल होगा। एक मिनट, चैलेंज कमांड चला, क्या देखना क्या चाहता है? सर मैं इस वाले टेल्ड में जाना चाहता है, रूट के टेल्ड। तो रोड पे काम कहाँ कर रहा है? तो वहाँ पे पहले तो लॉगिन किससे किया ये बता पहले। तुम लॉगिन सेंड किया था ना, इसका तो आएगा ही, ये जाना ये
सब कुछ समझाते अभी वो कहाँ पर आप मैं अभी पहले क्लियर करो, क्लियर कमेंट या तो आपको डेटा नहीं दिख रहा है डेटा दिखा फाइल कहाँ पड़ी है? नहीं पता नहीं क्या कौन सी फाइल है फाइल क्लिक करता है सर मैंने कौन सी फाइल करनी है मैं दिमाग एडमिन पीछा बताया कि काम करना है वो धोनी का स्टार्टिंग बोला था वो लगाया एलएस पर कौन सी फाइल है? चलो जैसे ये फाइल है ये साइबर टू में भेजी है अच्छा एमपी करो, एमपी फाइल का नाम तो जो काम करेगा नोट लिख से लगूंगा एक नोट लिख से मैकेनिक टाइम स्पेस पाथ पाथ करते हो स्लैश होम लिखो तो स्लैश होम क्या कर रहा कौन सी लिख डालने से स्लैश कर सब लोग तो लाइव चला है कोई कमांड करके नहीं कोई सबसे बढ़िया ट्री कर दो, ट्री स्लैश डॉट साइबर स्लैश अब इसको हाँ एंटर मार कुछ बताना लेकिन हाँ हाँ हो गया हुआ सीडी कर लो, ठीक है सीडी करके आंस कर दो सीडी साइबर उसके बाद चलो आगे चलते हैं मूव करना सीख लिया अभी कर तो लिया था आपने बताओ कहाँ पे दिक्कत है? को भी चीजें समझ कोई बात नहीं बताओ ये इसमें करवाइए साइबर टू में अब साइबर टू में शो कैसे होगी सीटी करो साइबर टू में जाओ साइबर टू लिखो एंटर करो एंटर करो एलएस करो यही तो है तो आपने जो कमांड चलाते हो वहां पे जाके चेक करना होता है कि मैं डेटा आया कि नहीं तो आप वेरीफाई करने के लिए सीडी करो उस फोल्डर में जाओ अगर फोल्डर में काम करो तो डायरेक्ट मतलब किसी फाइल में करो तो कैट करके देख लो ठीक है अब तक से क्या कमांड था अब कमांड पता नहीं पर मैं उसमें एरर भी कहीं नहीं दिखा रहा था एग्जैक्टली तो मैं भी देखो मैं फाइंड कैसे करूंगा जब मेरे को मैं हिस्ट्री कमांड चला चेक करूंगा कि मैंने जो कमांड चलाया वही मेरे को मैं काम कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये वाला हेडिंग टाइप को रिमूव करना रिमूव कैसे करते हैं डायरेक्टरी को सर के सर कोई है जिसको मूव करने में दिक्कत हुआ है किसी को जो नहीं समझ में आया दोबारा हाथ उठाओ जिसको नहीं समझ में आया चलो फिर आगे चलते हैं अब एक चीज और बताता हूँ कि अगर मेरे को फाइल को रीनेम करना है अभी रीनेम बताता हूँ फिर रिमूव बताता हूँ मेरे पास ना एक फाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ठीक है ये वाला मुझे इसको रीनेम करना एमबी करो -b लगाओगे पहले पुराना फाइल का नाम डालोगे उसके बाद नया फाइल का नाम डाल दो नया फाइल का नाम क्या होगा cyber.txt लिखता हूँ देखो एलएस करो यहाँ पे देखो cyber.txt बना दिया इसने ठीक है ये देखो यहाँ पे सपोज मानते हैं mktr करते हैं एक फोल्डर बनाता हूँ मैं dir2 करके एलएस करके देखो इसका फोल्डर का नाम क्या है
लेयर 2 आप चाहते हो इसको रीनेम करना, एमबी कमांड चलाओ, -b लगाओ, पहला क्या डालोगे, जो पुराना फोल्डर का नाम है वो डालोगे, नया जो नाम रखना चाहते हो उसका नाम डाल दो। यहाँ पे सपोज मानते हैं मैंने क्या किया, hello1 कर देता इसको, और ना ये hello1 के नाम पे बना दिया। एलएस करके देखो आप दोबारा, सब वहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वेरीफाई करना तो हेलो करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से काम किया, फटाफट करके देखो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। मेरे को ये हाँ फोल्डर भी हो सकता है, बट आपने इसको cyber.txt बनाया तो फाइल बन गई है, तो मतलब फोल्डर को आपने नाम भी चेंज कर दिया, फाइल भी बना दिया। कुछ भी कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि एक मेरा फोल्डर है, हाँ ठीक है, उस फोल्डर में बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, मुझे उस फोल्डर का नाम बदलना, उसके अंदर की फाइल्स का नाम नहीं तो बदलना। फोल्डर का नाम नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, हम्म, अगर गलती से मैंने जो फोल्डर का नाम बदला और उस फोल्डर के नाम की जगह जो दूसरा नाम रखा उसमें .txt कर दिया, फोल्डर का नाम फाइल में चला गया, वो हिडन फाइल बन अब गई। देखो, अभी फोल्डर का नाम आपने कुछ भी डाल दो, सपोज मानते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखे, फोल्डर का नाम है, राइट, ठीक है। अगर मैं एमवी करता हूँ और पुराना जो मेरा फाइल है ये है, ठीक है, अब मैं इसका फाइल का नाम क्या लिख देता हूँ, hello.txt लिख देता हूँ, ये कहना चाहते हो। तो कलर तो फिर भी वही रहेगा ना आपका, फोल्डर का ही। पर इसमें एक्सटेंशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है, .txt एक्सटेंशन नहीं है, नहीं मतलब है, ये टेस्ट फाइल नहीं है आपके नहीं, यहाँ। हाँ, कुछ भी लिख दूंगा, चाहे कुछ .doc लिख दूं, कुछ भी लिख दो जो आप तो इसमें ये कैसे मैं मतलब ये आइडेंटिफाई करोगे फोल्डर है या फाइल है, राइट, एग्जैक्टली। तो जब हम फोल्डर बनाते हैं तो उसका कलर ना बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आता है। ये अगर आप कहीं पे भी काम करो वहां पे फोल्डर ही फोल्डर दिखेगा, वहां पे फोल्डर का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू आता है। अगर आपने कलर कोडिंग किया है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को सब सारी चीजें व्हाइट में चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट फाइल का कलर ऑटोमेटिकली डिफरेंट ही दिखेगा उसको। कमांड यूज करके भी तो सर पता जर्नल कर में सकते जाके तो हैं। कलर कोडिंग नहीं होती, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। एग्जैक्टली, अगर वहां पे अगर फाइल देखनी होगी तो उसका वो कुछ अलग कलर से नजर आएगा। आप दिखाता मैं आपको, जब आप CLI मोड पे जब काम करते हो ना, आप कमांड लाइन इंटरफेस पे, तो फाइल कमांड यूज करके भी तो पता कर सकते हैं डायरेक्टरी या फोल्डर है। जब आप सर्वर वगैरह पर काम करते हो ना, तो आपको ना बिल्कुल भी इस तरह से इंटरफेस मिलता ही नहीं है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि इस तरह से इंटरफेस मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल एक CMD तरह से मिलेगा, आपको काम करना है, GUI कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिस आपको इसलिए कराया जाता है ताकि आप कमांड चलाना सीखो। हाँ, और यहाँ पे न तब CPU कमांड चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। इस तरह से इंटरफेस आता है अगर रियल सर्वर में काम करते हो तो। वो एक्चुअल में मशीन ऐसे ही मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको लिनक्स वाला जो मशीन मिलेगा वहां पे वो ऐसे ही मिलेगा। वो लोग पुट्टी इसलिए यूज करते हैं ताकि वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, काम जल्दी कर सकते हैं वहां पे। इसी मशीन को हम एक्सेस कर लेंगे दूसरे उससे, पुट्टी से, पुट्टी पे मैं काम कर सकता हूँ, फटाफट फटाफट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कॉपी वगैरह भी नहीं कर सकते। पासवर्ड क्या लिखा था मैं, इस तरह से आएगा। आप कुछ भी काम करना चाहते हो क्या कर सकते हो आप। सपोज मानते हैं मैं MKDR किया, ED करा, डेटा में गया, एलएस करता हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल नहीं है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टच कमांड चलाता हूँ और test.txt करके फाइल बना देते हैं। कितना बनाते हैं, करीब 10 फाइल बनाता हूँ मैं। कितना फाइल बन गया, डेटा कहाँ रखा था मेरा, डेटा के अंदर जो मैंने फाइल बनाया था। ED करोगे, /होम में जाओ, एलएस करके देखते हैं यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर है, नहीं है। बाहर आते हैं, MB कमांड चलाओ, और डेटा कहाँ रखा था मेरा, यहीं पे रखा था। या तो आप डेटा डायरेक्टली डाल दोगे तो भी क्या करेगा, डेटा मूव कर देगा। यहाँ से हटा दिया, देखो यहाँ पे कोई डेटा वाला फोल्डर दिख रहा है, CD करो, होम में जाओ, एलएस कमांड चलाओ, यहाँ पे देखो डेटा आ गया। अगर मेरे को वापस कहाँ पे चाहिए इस फाइल को, मेरे को वापस मूव करना है कहाँ पे, रूट पे, इसको, डेटा को। यहाँ से हट गया, CD करो, एलएस कमांड चलाओ, देखो वापस आ गए यहाँ पे।
अगर एक पहला सिंपल तरीका है कि फाइल का नाम दो, सोर्स का, डेस्टिनेशन का, जहाँ पे फाइल रखा वो और जहाँ पे रखना वो। दूसरा तरीका है कि मेरे को ये फाइल को कहाँ रखा कहाँ पे, अगर नहीं पता सिंपली क्या करोगे, एल कमांड चलाओगे तो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट क्या करेगा, डेटा को रीड करा देगा कि फाइल एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ है आपका। रूट के अंदर रखा हुआ है, एमबी कमांड चलाओगे, स्लैश रूट लिखोगे, यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, डेटा, कहाँ पे रखना, होम के अंदर। आप चाहते हो डेटा को, फाइल का नाम मेरे को चेंजेस करना है, अगर सपोज मानता हूँ मेरे को फाइल का नाम क्या लिखता है यहाँ पे, साइबर लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर हट गया, सीडी करोगे, होम में जाओगे, आप एलएस कमांड चलाओ, देखो यहाँ पे साइबर नाम का फोल्डर दिख रहा है। मुझे नहीं पता साइबर के अंदर क्या है, मेरे को उसके अंदर नहीं जाना, एलएस करता, हाइफन आर लगाता, किसको, साइबर को, इसके अंदर इतना फाइल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्च करके एक फाइल बनाई, सिर्फ एक फाइल अपने रूट पे बनाई, तो वो फाइल की कलर कोडिंग क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा कि वो फाइल फाइल ही है या नॉर्मल फोल्डर है, एग्जैक्ट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने टच कमांड चलाया और एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल फाइल, मतलब एक वर्ड की फाइल मान लो, लिखने वाली ठीक है। और उसमें कुछ अंदर लिख भी दिया हमने कैट करके, ये बाय डिफॉल्ट इसी कलर में आएगा, डिफॉल्ट कलर आता है सब में, यही मिलेगा आपको। अगर बाय डिफॉल्ट उसने कलर कोडिंग किया भी होगा तो भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि वो फाइल कौन सा है, फोल्डर कौन सा है। और ये एक चीज यहाँ पे, ग्राफिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते आप, राइट क्लिक माउस भी नहीं कर सकते। जब आप रेडिट का एग्जाम देते हो ना, तो एग्जैक्टली सेम मशीन आते हैं इसी तरह से। और जो आपने ये ऑलरेडी फाइल फाइल है यहाँ पे। ये फाइल हाँ, ये डिफॉल्ट फाइल होता है एनाकोंडा वाला आपके सिस्टम का। इसके अंदर प्रोग्राम वाला फाइल होती है जो कोडिंग किया होता है ना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, किसी और का कोई सवाल, आप बताओ। ये वाला करके देखो, होगा, एलएस करके देख लो, फाइल का रीनेम हो गया होगा, चेक करो ना। गुड। आप क्या कहना है और क्या कुछ क्वेश्चन दूसरा क्या, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ना, बस दैट्स इट। मैं बस आपको रीनेम करना सिखा रहा हूँ, आप फाइल और फोल्डर कुछ भी ले लो, सिंपली एमबी से क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, एमबी हाइफन वी लगाते हैं, वर्बोजली लिख लियो, वो क्या करा मैंने वी लगाया था यहाँ पे, तो प्रिंट करा होगा यहाँ पे, दैट्स इट। ओके, अगर मेरे पास ये हेलो वाला फोल्डर है, सपोज मानते हैं फोल्डर है ये, एमबी क्या और हाइफन बी लगाते हैं, वर्बोजली लिख ले, मेरे को यहीं पे प्रिंट करा दे, एलएस कमांड चलाएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप हाइफन बी लगाते हो तो, ठीक है। तो मैंने फाइल ये था मेरा, ओरिजिनली क्या है मेरा फाइल का नाम ये, मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, सिक्योरिटी रखता हूँ। देखो फाइल क्या, फोल्डर का नाम क्या हो चेंज हो गया, यहाँ पे दिखा दिया, रीनेम हो गया, यहाँ पे लिखा भी है रीनेम, पहला ओरिजिनल नाम क्या था आपका, ये था, नया नाम क्या है ये। हाँ, एलएस करके भी देख सकते हो आप चाहो तो, वैसे प्रिंट कर दिया है, बट एलएस करके भी आप वेरीफाई करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं वो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो सिंपली एलएस कमांड चलाओगे तो भी वेरीफाई कर देगा, ठीक है। हाँ, दैट्स इट, इतना ही रीनेम हो जाएगा। ओके, ये वाला आईडी डालो, रिमूव कैसे करूँ, चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो। अब देखो आरएम कमांड क्या करता है, रिमूव करता है बाय डिफॉल्ट, आरएम डज नॉट रिमूव द डायरेक्टरी। अगर आरएम कमांड के साथ में डायरेक्टरी रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे रिमूव नहीं करने देगा। आरएम के साथ में हाइफन आर लगाता है, एक ऑप्शन इनेबल करता है किसके लिए, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, या फिर डिलीट करने के लिए। डिलीट और रिमूव सेम चीजें हैं, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वहां पे क्या होना है, कंफ्यूज मत होना, सॉरी, रिमूव और डिलीट, जब भी रिमूव रिमूव वाला वर्ड्स है तो समझ लो डायरेक्टली डिलीट करना है मेरे को, ठीक है, या फिर डिलीट करना सिंपली, तो रिमूव हो जाएगा वहां पे। तो मेरे पास ना यहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है, ये वाला, कौन सा वाला फाइल है, ये वाला फाइल है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये वाला हेडिंग है, ये कमेंट किया हुआ था, इसी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला हेडिंग है सिंपली।
तो मेरे ls का मान चला, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक फाइल है, कौन सा, सिक्योरिटी वाले, ठीक है। और rm का मान चलाते हैं, सिक्योरिटी को डिलीट करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट बी रिमूव दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ, क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली है, ऐसे डिलीट नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा कमांड यूज करते हैं, rmdir वाला कमांड यूज करते हैं। जैसे mkdir यूज करते हो फोल्डर क्रिएट करने के लिए, rmdir कमांड लगाते हो डायरेक्टली डिलीट कर, जिस डायरेक्टरी में कोई डेटा नहीं है उस डायरेक्टरी क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो। सिंपल कमांड है rmdir करके। हाँ वही तो बता रहा हूँ, एम्प्टी डायरेक्टरी क्या करता है, वो डिलीट कर दिया जिसमें डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि एक डेटा नाम का फोल्डर बनाता हूँ, अभी cd करता हूँ और डेटा में जाता हूँ, ठीक है। और टच कमांड चलाता हूँ, टेस्ट डॉट टीएक्सटी के नाम पे क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं, करीब 20 फाइल क्रिएट कर देता हूँ। देखो इसके अंदर इतना फाइल है, ठीक है। cd करके बाहर आते हैं, rmdir वाला कमांड यूज करता हूँ, किसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा मैं, डेटा को। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एरर आया, क्या बोल रहा है, डेट इज नॉट एम्प्टी। लेकिन पहले वाला सिनेरियो में क्या था, कैन नॉट बी रिमूव दिस डायरेक्टरी, क्या है, इसी डायरेक्टरी फाइल है इसीलिए, ठीक है। जब इस तरह से एरर आता है, फेल हो रहा है ना, यहाँ पे फेल टू रिमूव डायरेक्टरी दिखा रहा है, यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत है। अगर नहीं हो रहा तो वहां पे मैसेज प्रिंट कर देगा वो। तो आप वैसे भी रिकग्नाइज कर सकते हो कि कुछ ना कुछ उसके अंदर डेटा है, इसीलिए डायरेक्टरी डिलीट नहीं करने दे रहा मेरे को, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस डायरेक्टरी क्या करना है, डिलीट करना है। तो दूसरा एक कमांड होता है rm वाला, rm के साथ डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर भी कैनॉट बी रिमूव करके मैसेज आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा, -r। यहाँ पे क्या करें, रिकर्सिवली मींस अगर कोई डेटा आपको डिलीट नहीं करे तो क्या करोगे, सपोज मानते हैं कि आपको किसी से काम करानी है, वो बंदा डिनाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको, रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो फिर भी नहीं माने तो पहले हम रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि, अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ, किसी से आप काम करा रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो पूछता है ना कि क्या क्या काम करना है, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला सिनेरियो में क्या सीखते हैं उससे, कि अगर मेरे को फोल्डर डिलीट करना है, ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। जब आप यहाँ पे रूट के साइन पे काम कर रहे हो, हैश के साइन पे, तब ये क्वेश्चनिंग करता है। लेकिन जैसे आप डॉलर के साइन पे काम करोगे तो ये आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, डायरेक्टली डिलीट कर देगा चुपचाप, क्योंकि वो आपका डेटा है, डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास मल्टीपल यूजर है, किसी नॉर्मल यूजर का डेटा आप डिलीट करते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है वहां पे, बहुत गंदी वाली। जनरली वो बैकअप लेके रखता है, पर इनकेस 1% आप गलती करते हो तो आपको सुनने को मिल सकता है काफी, मतलब बहुत बुरी हालत में। ये रियलिटी है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन पता चलेगा। तो जब भी आप डॉलर रूट पे काम कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि आप उनके डेटा मत डिलीट करो जिनके डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी यूजर का डेटा क्या है, उसके लिए बहुत काम का है, आप उसके डेटा डिलीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करता है, आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि आप श्योर हो, आप डिलीट करना चाहते हो, यस और नो। अगर आप यस बोलोगे इसको, तो क्या करेगा, डायरेक्टली डिलीट करेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि डायरेक्टरी के अंदर ना टेक्स्ट फाइल भी है, ये भी डिलीट करना है। अगर आप इसको यस बोलते हो तो बोल रहा है कि टू भी है, एक फाइल और है। ये हर बार आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चनिंग करेगा, जब तक कि आप उस कंफर्म नहीं कर लेते आपसे। जितने फाइल होगा उतने बार क्या बोलेगा, आपको करने पड़ेगा। पूछ रहे हैं यहाँ से सवाल, इस तरह से क्यों पूछता है, क्योंकि आप गलती ना करो। जब हम काम करते हैं तो हमें अवॉइड करते हैं, अगर आप गलती कर रहे हो तो आप रुक जाओ वहां पे। अगर मैं यहाँ पे नो करूंगा, फिर से नो करूंगा, तो वो नहीं करेगा डिलीट। देखो कितने बार पूछ रहा है, 20 टाइम पूछेगा ये। जितने इसके अंदर डेटा होगा उतने बार पूछता है। आप कई बार होता है ना, कोई फोन वगैरह में कोई पिक्चर्स या कुछ भी चीज डिलीट करते हो, कंफर्मेशन मांगता है ना, डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से, या ना जब आप एक ऑप्शन यूज करते हो, यहाँ पे इनेबल कर देते हो, कौन सा, -r वाला, तो ये आपसे सवाल पूछता है डिलीट करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को कोई क्वेश्चनिंग ना करे, मैं एक बार मैंने बोला कि डिलीट करना है तो करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R फॉर रिकर्सिवली लगाते, F फॉर फोर्सफुली लगाते। अगर रिकर्सिवली डिलीट नहीं कर देता है तो आप क्या करोगे वहां पे,
RM RF लगाओगे और एंटर कर दोगे। इसके बाद इसने कोई सवाल पूछा आपसे, इसको बोलते हैं जबरदस्ती काम कराना है। सिंपल सी रूल है, समझ में आ जाएगा। अब देखो दोबारा से समझाता हूँ। MKDR करा मैंने, फिर से एक फोल्डर बनाता हूँ किसके नाम पे, DR1 के नाम पे। CD करता हूँ, DR1 के अंदर जाता हूँ मैं, और मैं इसके अंदर भी मल्टीपल फोल्डर बनाता हूँ किसके नाम पे, टेस्ट के नाम पे मैं फोल्डर बनाता हूँ। 1.5 कर देता हूँ। ये क्या करेगा मेरे लिए, 5 फोल्डर क्रिएट करता है किसके अंदर, टेस्ट के DRT के अंदर। तो RM करता मैं, -R करता हूँ, और DR वाला फोल्डर के अंदर इतने सारे फाइल था। ये देखो पूछ रहा है, यस किया मैंने, यस किया, यस किया, यस किया। अब पूछ रहा है कि डायरेक्टरी भी डिलीट करना है। अगर मैं बोलता हूँ यस करना है, तब जाके फाइनली क्या करेगा वो, डिलीट करेगा। ये आपको गलती करने से रोकता है बेसिकली, अगर आप रूट पे काम कर रहे हो, किसी यूजर का डेटा डिलीट ना हो इसके लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इतना काम किया मैं अभी, एक बार करके चेक करो, कमांड नोट डाउन कर लेना, ठीक है। समझ में हो जाएगा। बैंक कर रहा है अकरम, हो गया। क्या नाम है, अकरम ही था ना, आमिर। आमिर। फिर जो फाइल अब बोल भी रहा है वो आंसर ऐसे आ जाएगा नोट डायरेक्टरी, है। हाँ, तो फिर डिलीट नहीं होगी। नोट ये डायरेक्टरी, ये फाइल डिलीट कर रहे हो, ठीक है। कैन नॉट बी रिमूव फाइल्स, ओके। तो फाइल्स के लिए यहाँ पे हाइफन, सिंपली यहाँ पे यस और नो का आंसर नहीं पूछा था उसने कुछ भी, दोबारा करके देखो एक बार। -R लगा दो वहाँ पे अगर नहीं हो रहा तो। फाइल के लिए बाय डिफॉल्ट ना F लगाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ फाइल रिमूव करना है तो R के जगह सिंपली मैं F प्रेस करूंगा और इन फाइल का नाम दूंगा, फाइल क्या करेगा वहाँ पे डिलीट कर देगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली नहीं है ये, सिंपली अगर इसको रिमूव करना है सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे F लगाएंगे और एंटर करेंगे, डालते देखो डिलीट कर दिया। सपोज मानते हैं मेरे को इसको डिलीट करना, RM करता मैं, RM DR, ठीक है। और फाइल का नाम था साइबर, कैनॉट बी रीड, दैट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, RM के साथ में -R लगा सकते हैं, ठीक है। एंटर करोगे, पूछ रहा है, यस कर देते हैं, यस करोगे, फिर से फाइनली यस करोगे तो क्या करेगा वो डिलीट कर देगा। अब एलएस करके देखो, यहाँ पर कोई साइबर नाम का फोल्डर है, नहीं है। ये फोल्डर मेरे को डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ मेरे से क्वेश्चनिंग ना करे, ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे, F लगा दोगे, हेलो वाला फोल्डर डिलीट करना है, ठीक है। हेलो कौन सा, उसकी पूछा मेरे से सब समझना। एक बार ये फाइल डिलीट करके दिखाओ, ये अच्छा सर, ये बता 412 का एक्सेस आता है, 400। 412 का स्टेटस कोड आता है, ठीक है। हाँ डिनाई कर देता है, हाँ, मैंने उसको बड़े पास कर दिया। यार मुझे IT नहीं आता भाई, मैं भूल गया हूँ। हाँ मेरे को आता ही नहीं है। डायरेक्टरी
RM हाइफन RF एक स्टार लगाते हैं आप एक बिना स्टार के लगाते हैं उनमें फर्क क्या है? स्टार लगाओगे तो सब कुछ हटा देगा। वही है। और दूसरा तरीका बताता हूँ, आप चाहते हो किसी अल्फाबेट से जो भी डायरेक्टली बना हो, फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया है कि ये ऐसे रेंडमली मैं फाइल बनाता हूँ, टच किया मैंने और अलग अलग अल्फाबेट से क्या करता हूँ मैं फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, इतने सारे फाइल बना है। या तो RM करूँ हाइफन F लगाऊंगा, फाइल का नाम दूंगा, सपोज मानता है साइबर है तो साइबर को डिलीट करेगा वो। आप चाहते हो कि मेरे को क्या करना है, किसी अल्फाबेट वाले फाइल को डिलीट करना, फॉर एग्जांपल जो भी फाइल यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा होगा, अभी सी वाला कोई फाइल नहीं है लेकिन डी से है, मैं स्टार लगाऊंगा तो जितने भी फाइल डी से बना होगा सारे फाइल क्या कह रहा है उसने डिलीट कर देगा। तो ध्यान रखना डी कैप में है ना। अगर मेरे को सिंपली एच वाले फाइल का जो सीरीज जो भी स्टार्टिंग अल्फाबेट होगा, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैप में, अगर आपने स्मॉल में दिया है तो स्मॉल वाला जितने भी होगा वो पूरे क्या करेगा, इरेज कर देगा। सपोज मानते कि आपने क्या किया, इसको डी को कैप में कर दिया तो डी से जितने भी फोल्डर होगा सारे डिलीट कर देगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरर आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे ये हो गया। आर लगानी पड़ेगा। अरे ये हो गया। हाँ, तो अगर मेरे को यहाँ पे एस नाम की डायरेक्टरी है, एस वाला सीरीज वाला जितनी भी फाइल होगा सब डिलीट करना है। चला दो, डिलीट हो गया, समझ में आ। अगर मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, RM करता हूँ हाइफन RF करूंगा स्टार लगाऊंगा तो ये सारे डेटा जो है डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी सबके सब क्या करेगा, इरेज कर देगा। ये तभी लगाना जब आपको जरूरत ना हो डेटा को। ठीक है, स्लैश के अंदर मत चला देना, नहीं तो तुम्हारा जो OS है वो करप्ट हो जाएगा, सारे फाइल इरेज हो जाएगा। हाँ, तो अपने में ट्राई कर लियो, दिखा देता तेरे को। अगर मैंने इस फाइल में कुछ भी ये एरर डाला हो ना, ये ऑलरेडी मेरे पास मशीन है, देख मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पर मत चलाना। अगर मैंने RM किया हाइफन RF किया और स्टार लगा, पूरा फाइल करे क्या करेगा, परमिशन नहीं आ रहा है यहाँ पे। सही बता रहा, सिस्टम उड़ जाएगा। ये ट्राई करना था अभी। तो नया नया OS डालने पड़ेगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, विंडो क्रैश करनी है किसी के सिस्टम, एक कमांड चलाओ पूरी उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। परमिशन डिनाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा परेशान तो हो गए। अब यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे एक परमिशन लगा होगा, अगर मैंने लगाया होगा मेरे को याद नहीं है। एक पूरा रूट पे परमिशन लगा सकते हैं, अगर कोई बंदा है चला भी सकता है, चलाने की कोशिश करेगा ना रूट से भी तो भी नहीं चलाने देगा। चैटर वाला परमिशन होता है। अब विंडो चला गया है मेरा, खत्म, मतलब फाइल ओपन नहीं करने देगा, इसको कुछ फाइल ही नहीं मिलेगा इसको। एक चैटर करके कमांड होती है, अगर तुमने पूरा मशीन पे लगा दिया इनेबल कर दिया स्लैश के अंदर रूट में, अगर कोई बंदा डेटा डिलीट करने की कोशिश करेगा ना, अगर उसके पास परमिशन है तो भी डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास परमिशन होगा तभी भी नहीं, लेकिन हाँ जो जिस -A लगाते हैं रिमूव के लिए, प्लस का साइन लगाते हैं ऐड के लिए, ऑल के लिए। तो वो तभी यूज करना जब तुम्हें लगता है कि मतलब मशीन दे दिया है किसी को और वो पंगेबाजी करेगा, लेकिन उसको पता होगा, अगर लिनक्स के कमांड का नॉलेज होगा तो उसको वो फाइंड कर लेगा कि कहाँ से कैसे प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर लेगा फिर वो। ठीक है, चला गया, अभी सिस्टम ऑन ही नहीं होगा मेरा। मेरे पास है यार ऑलरेडी मशीन। ये देखो ऑन ही नहीं हुआ, अभी मशीन ऑन ही नहीं करने देगा ये।
तो मेरे को दूसरा मशीन ऑन करनी पड़ेगा फिर। हाँ, वो तो होगी ना। पर जिसके जितना परमिशन होगा पूरा फाइल क्या करेगा, वो इरेज तो कर ही रहा है ना वो। ये देखो यहाँ पे सस्पेंड भी नहीं करने दे रहे हैं। कोई भी नहीं। ये तो टीम्स यूज कर रहा मैं। क्या कह रहा है? जब तेरे को दुश्मनी हो तेरे दोस्तों से तो ट्राई कर सकता है। ये तो मशीन मैंने बैकअप के लिए बना रखा था, नहीं तो स्नैपशॉट ले लिया। नहीं पहले से बना रखा था जब मैं एसएस कराया था ना अभी पिछला क्लास में बच्चों को। मैं तो स्नैपशॉट ले गया था, वीडियो करा दिया। इतना हो गया। यहाँ तक किसी को सवाल? चलो आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे सीखेंगे क्या क्या चीजें, हार्ड लिंक क्या होता है, सॉफ्ट लिंक क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि एक ही डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे क्या कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लिंक क्रिएट कर दोगे, जितने बार चाहो क्या करेगा वो, एक्सेस कर सकते हो उसको। अगर मेन फाइल आपका डिलीट भी हो जाता है तो उस फाइल की जो कॉपी होता है अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करते हैं। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, फाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल पर बनाया मैंने, और मैं क्या करता हूँ इस फाइल को मल्टीपल फोल्डर में क्या कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने क्या किया, इस फोल्डर से क्या किया मैंने, लिंक कर दिया, और इससे भी लिंक कर दिया, और इससे भी लिंक कर दिया, और इससे भी कर दिया। अब गूगल सीट पे किसी ने काम किया हुआ, गूगल या फिर एक्सेल ऑनलाइन वाला सीट होता है, जब भी जब मतलब 4-5 बंदे एक साथ ही काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन वाले पे। हाँ, शेयर ड्राइव पे आप 365 पे सर, ऑफिस 365 में शेयर ड्राइव होता है, हाँ, तो उसमें करके लिंक कर देते हैं, जिस जिसको एक्सेस होगा उसको एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा उसमें कोई चेंजेस कर रहा है तो सबको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सेम फाइल। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, कुछ भी क्रेडेंशियल डाला, दूसरा बंदा को उसको पता चला कि भाई इसने ये डाला, मेरा दूसरा काम है, वो अपना काम करेगा फिर आगे उसी फाइल पे। तो जो ओरिजिनल फाइल है, अगर मेरा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, रूट के अंदर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मुझे इसको किस में कर दिया, डेस्कटॉप पे कर दिया, होम पे कर दिया, और डॉक्यूमेंट में कर दिया, पिक्चर में कर दिया, सबके अलग अलग लोकेशन पे क्या किया, एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पे क्या किया मैंने, लिंक कर दिया। अगर मैं इस फाइल में कुछ भी चीजें चेंजेस करता हूँ तो मुझे कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ पे भी दिखेगा। जितने जगह आपने लिंक किया हुआ है उतने जगह दिखेगा। लेकिन एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना कि इसके जो इंडेक्स नंबर, आइनोड नंबर बोलते हैं इसको, इसका यहाँ पे भी सेम होगा, 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 यहाँ पे भी सेम ही होगा। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओरिजिनल फाइल है या कॉपी फाइल है। अगर मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिक्योरिटी वाला फाइल बना दिया, उसमें अंदर डेटा मैंने चेंज कर दिया, लेकिन आपको थोड़ी ना पता कि उसके अंदर क्या था। लेकिन जब मैंने बोला कि ये जो आइनोड नंबर है मैच करके दिखलाने का, अगर ओरिजिनल फाइल होगा तो आइनोड नंबर से मैच करेगा, नहीं तो चेंजेस किया होगा तो चेंज हो जाता है वहां पे। जब आप फॉरेंसिक वगैरह करोगे आगे जाके ना, कुछ भी चीजें हम बैकअप, जब क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करते, एनालाइज करते हैं बेसिकली किसी भी सिस्टम को, तो हम पहले क्या करते हैं, उसका बैकअप लेके ना हैश क्रिएट करता है। ओरिजिनल डिवाइस के साथ हम कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं, उसकी बैकअप लेते हैं और उसकी हैश क्रिएट करते हैं, और हैश क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि जब भी हम सबमिट करते हैं ना रिपोर्ट कोर्ट में या फिर कहीं पे भी, जब अगर मेजर केस होता है तो हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है वहां पे, तो उसकी हैश ना सेम ही होता है। हैश मैच करना चाहिए, अगर हैश मैच कर रहे तो डेटा सेम है। अगर कोई भी बंदा कुछ भी चीजें चेंजेस किया है वहां पे, तो हैश में डिफरेंट आ जाएगा वहां पे। अगर हैश में चेंजेस आ रहा है, दैट मीन डेटा के साथ में क्या किया, टेम्परिंग किया है, कुछ भी चीजें छेड़छाड़ किया है, सिंपल सी रूल है।
तो आप उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फाइल का ना इंडेक्स नंबर होता है, आइनोड नंबर जिसको बोलते हैं, वो डेटा का जितने जगह आपने लिंक किया हुआ इस फाइल को, अगर यहाँ पे किया इसका भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस नहीं होगा, इसका इंडेक्स नंबर सेम ही होता है, आइनोड नंबर बोलते हैं उसको। लेकिन इस फाइल को अगर मैंने डिलीट कर दिया रूट से, तो मेरे पास कहाँ पे बैकअप रखा हुआ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। आप इन दोनों में से कहीं से भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, तो भी एक जगह क्या होगा, डेटा स्टोर रहेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल कि आप गूगल क्लाउड की सर्विस यूज करते हो सब लोग, फोटोज वगैरह, आप अगर फोन कुछ भी खराब होता है, XYZ कुछ भी रीजन की वजह से खराब हो जाते हैं, और आपने गूगल क्लाउड की सर्विस यूज कर रहे हो, आपको जब भी इंटरनेट से आता है तो डेटा क्या करता है, आपका सिंक करता है, जब भी इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाता है। तो गूगल क्लाउड का क्या करता है, डेटा का भी एक सर्वर पे स्टोर नहीं करता अपना डेटा बैकअप के लिए, वो मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी एक सर्वर पे उसको कुछ भी डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ फॉर एग्जाम्पल इस सर्वर पे, क्लाइंट यूजर है, उसको उसको थोड़ी ना बोलेगा मेरा सर्वर में कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी चीजें फायर हो गया, नहीं बोल सकता है ना वो। क्लाइंट तो पैसा दे रहा है ना उसको, यूजर आप पैसा दे रहे हो, तो आप थोड़ी ना बोलोगे भाई, आप क्या बोलोगे कि लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है ना आपको, तभी तो आप उसकी सर्विस यूज कर रहे हो। आप वो ये नहीं बोल सकता ना कि आपको मेरा डेटा डैमेज हो गया, XYZ कुछ भी रीजन हो गया, ये नहीं बोल सकता वो। तो इसीलिए वो क्या करता है, जो क्लाउड वाला सर्विसेज काम कैसे करता है कि एक डेटा जो होता है मल्टीपल लोकेशन पे क्या करता है, वो स्टोर रहता है। एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टिविटी हो। जब AWS वगैरह पर हो गए, थोड़ा सा आगे जाओगे तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाता है चीजें काम कैसे कर रहा होता है। तो अगर कुछ भी चीजें यहाँ पे समझाने का मतलब बस ये है कि कभी भी एक फाइल में कुछ एरर आता है, कुछ भी डिलीट हो गया गलती से, तो आपके पास बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हो, हार्डलिंक की तरह क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली एक मिरर कॉपी क्रिएट करता है। जस्ट लाइक क्लाउड की तरह, क्लाउड पे एक सर्वर में कुछ भी एरर आया है, तो बाकी जगह क्या है, आपका डेटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कंपनी के मेरे पास डेटा नहीं है, या कोई डेटा ब्रीच भी होता है तो कंपनी कभी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है कि डेटा मैंने मेरे यहाँ से ब्रीच हुआ है सिक्योरिटी के रीजन की वजह से। अभी कभी आप एप्पल के डिवाइस वगैरह आप ले जाओगे बगैर बिल का, या कुछ भी चीजें अनलॉक कराने, तो नहीं करेगा। जब तक वो अथोराइज पर्सन नहीं जाएगा जिसका डिवाइस है, तब तक वो अनलॉक करेगा ही नहीं, या फिर आप उसको बिल दिखाओ, नहीं करता है। प्राइवेसी है ना, सिक्योरिटी इसीलिए तो लगा रखा है वो। ये समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट। चलो अभी करके देखते प्रैक्टिकली। सिमिलर होता है यहाँ पे हार्डलिंग, ये हार्डलिंग तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब दूसरा दिखाता हूँ, एक होता है सॉफ्ट लिंक, आगे दिखाता हूँ अभी। LS करो, -LI करो, साइबर को चेक करो। इसका ये क्या होता है, आइनोड नंबर होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आइनोड नंबर। ये होता है परमिशन, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7। ये होता है इसका लिंक ऑन, जितने अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको लिंक ऑन बोलते हैं। यहाँ पे जितने नंबर आएगा, यहाँ पे एक ही नंबर आ रहा है, दैट मीन्स क्या, अभी नॉर्मल फाइल है, ये हार्डलिंक में कन्वर्ट नहीं आ रहा। अगर मैं इन फोल्डर से इसको क्या करता हूँ, लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक काउंट बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4, इस तरह से क्या होगा, वहां पे बढ़ता रहेगा। LN क्या है मेरा, एक कमांड होती है, कौन सा, LN। LN क्या है, कमांड। आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, सिंपली क्या करो, मैन करो और LN वाला कमांड लिखो यहाँ पे। LN कमांड क्या करता है, मेक बिटवीन द लिंक, फाइल को क्या करता है, लिंक करता है। LN के साथ में क्या क्या यूज कर सकते हो, एक क्या है ये, इंटरएक्टिव, आई लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, पी लगा सकते हो, आर लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, सारी चीज यूज कर सकते हो आप इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, LN क्या है, कमांड है। फाइल कहाँ रखा है मेरा, रूट के अंदर रखा है, फाइल का नाम क्या था, साइबर है। मेरे को कहाँ पे रखना है, रूट के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे डालना है। अब इस फाइल को डेस्कटॉप के अलावा मेरे को किस पे डालना है, डाउनलोड पे डालना है। अगर आपके पास डाउनलोड ये सारे फाइल नहीं है, कोई बात नहीं, होम डाल देना यहाँ पे।
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप होम का लोकेशन दे देना, किसी दूसरे लोकेशन दे देना। अभी देखो यहाँ पे ls करो, -li करो, और आई लगाते हैं एनोन नंबर के लिए। इसके लिए हम ये जो नंबर होता है ना एनोन नंबर के लिए, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे आई लगाते हैं। एल लगाए हैं लिस्ट के लिए। अगर सिंपली मैं आई लगाऊंगा यहाँ पे फाइल के आगे, और फाइल का नाम देता है, तो देखो खाली ये नंबर ही बताएगा। अब देखो यहाँ पे लिस्ट इसलिए करना है मेरे को ताकि मैं दिखा सकूं आपको। देखो कितने जगह लिंक हो रखा है फाइल को, लिंक काउंट कितना हो गया इसका, 3 हो गया। दैट मीन्स क्या है, ये फाइल कितने जगह लिंक हो रखा है, 3 जगह लिंक हो रखा है। अगर आपको सिंपली इस तरह से आता है, आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा लोकेशन पे डेटा स्टोर कर रखा है, सिंपली कमांड चलाना है यहाँ पे, फाइंड करके कहाँ पे स्लैश के अंदर हाइफन नेम कर देना। यहाँ पे नेम में क्या लिखना है, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देना। तो जहां जहां ये फाइल का नाम रखा होगा, जहां जहां जिस जिस लोकेशन पे, सारे के सारे क्या करेगा, आपको लिस्ट आउट कर देगा। तो आप इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपकी जो डेटा रखा है कौन सी लोकेशन पे है। तो आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप देखना चाहते हो इसके अंदर डेटा क्या है, किसके अंदर, साइबर वन में कोई डेटा नहीं है अभी, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी मेरे को ये दिखाना है आपको कि ls करा मैंने, -l करा, -li किया, स्लाइस रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या था, डेस्कटॉप में फाइल का नाम था ये वाला। इसका इंडेक्स नंबर देखो यही दिख रहा है यहाँ पे भी। डेस्कटॉप के अलावा मेरे पास और किस में लिंक किया था मैंने, फाइल का नाम था ये, 2 जगह लिंक किया था शायद, आई थिंक। हाँ जी सर। ठीक है। देखो दोनों का इंडेक्स नंबर में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस है या सिमिलर है। ठीक है। मतलब जो इसका आइनोड नंबर होता है कभी चेंज नहीं होगा, आप कितने जगह लोकेशन पे चेंज कर लो, जब आप हार्ड लिंक बनाते हो तब, लेकिन जब आप सॉफ्ट लिंक बनाओगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। अभी हम सॉफ्ट लिंक में बात करेंगे आगे। हाँ, डायरेक्टरी के अंदर डेटा होगा वहां पे, देख लेना, जनरली फाइल के लिए होता है ये। ठीक है। तो अभी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक चीज मेरा डाउट था। सर जैसे हम ये लिंक मतलब 3 जगह आपने बना दिया, हम्म। तो सर मान लो मेरे पास 2 GB की कोई फाइल है, तो ये सर 6 GB डेटा मतलब कंज्यूम करेगी अपने पूरे सर्वर पे। नहीं नहीं, डेटा अगर 2 GB की फाइल है तो आप हर एक फोल्डर में क्या करेगा, वो आपने लिंक कर दिया ना, तो डेटा तो स्टोर करेगा ना बैकएंड में आपका। मतलब सर वो 6 GB कंज्यूम हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये- ठीक है। अभी इसके अंदर कोई डेटा डाल देते हैं, साइबर के अंदर मैं रिडायरेक्शन यहाँ पे डेट कमांड डाल देता हूँ मैं, किसके अंदर, साइबर के अंदर। मैं मल्टीपल टाइम क्या करता हूँ, रन करा देता है इसको। कैट करो साइबर वन को चेक करो, इसके अंदर इतना डेट कमांड प्रिंट कर दिया। मैं काम कहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे ls किया, -li किया, और साइबर वन को क्या किया, मैंने चेक किया। अब मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ, दूसरा डेटा कहाँ रखा था मेरा, डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम क्या था, ये था, देखो इसके अंदर डेटा दिख रहा है। मैं काम कहाँ पे कर रहा था, रूट पे काम किया मैंने अभी। अभी मैं करंटली किसका लोकेशन देख रहा हूँ, डेस्कटॉप के अंदर। मैं यहीं से देख सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे इस फोल्डर में जाने का। आप चाहते हो फोल्डर में जाकर देखना है मेरे को, तो सिंपली क्या करो, फोल्डर में जाकर देख लो, यहाँ पे कैट कमांड चला लो, और फाइल का नाम दे दो। देखो इसके अंदर यही डेटा है। आप यहाँ पे ये कमांड चला के चेक कर लो, ls करो, -li करके देख लो। देखो यहाँ पे समझ में समझ में आया तो कर लोगे, नहीं समझ में आया तो बता, दोबारा समझाता हूँ। ये जो आपने डेट साइफर वन चलाई है, ये एक बार आपने मैं- इसमें कमेंट डाला है क्या? हाँ जी, कमांड डाल दें। ठीक है, हम क्या ये करें, जो डेट और ये आपने जो ऊपर कमांड रन की है, ये ये भी, हाँ, ये कमांड आपने क्या बताने के लिए की कि इस पर डेट दिखाए? जो डेट कमांड का आउटपुट आएगा, वो डेटा कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, इस फाइल के अंदर। ये जो डेट कमांड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे अगर मैंने डेट कमांड रन किया, डेटा आउटपुट आ रहा है। मैंने इसको क्या किया, इसको ओवर ऐड कर दिया किसके अंदर, एक फाइल के अंदर। ये डेटा का जो था, डेटा को मैंने क्या बोला कि इसके अंदर नहीं, इस फाइल के अंदर जाकर मेरे को क्या करना है, सेव करना है। अब डबल रिलेशन साइन हमने इसलिए यूज किया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को डेटा क्या करना था, मल्टीपल डेटा ऐड करना था एक ही फाइल के अंदर।
तो इसीलिए हम डबल रिडक्शन साइन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन साइन बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं इसको शायद। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे दिखाता मैं आपको। अगर मैं CD करता यहाँ पे और हाँ क्या ऐड करता हूँ, और फाइल का नाम ये था राइट, इसके अंदर इतना है। अगर मुझे इसके अंदर क्या करना, डेटा ऐड करना, सिंपली मैं डेट कमांड चलाता हूँ, रिडक्शन साइन लगाते हैं। डेटा क्या करेगा, जो पुराना डेटा होगा उसको क्या करेगा, वो ओवर ऐड कर देगा। अभी क्या ऐड करके देखो किसको, साइबर वन को। जब हम डबल रिडक्शन साइन लगाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर ही, फाइल के अंदर ही, और डेटा क्या कर रहा हूं मैं, ऐड ऑन कर रहा हूँ। जितनी बार आप इस कमांड को रन करोगे उतनी बार ऐड ऑन करेगा वो। 3 बार किया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना लाइन होना चाहिए। हाँ हाइफन लाइन लगाते हैं, सावर का चेक कर लेते हैं कितना लाइन ऐड हो गया, 5। अभी मैंने कितना चलाया था इसको, 4। पहला 1 था यहाँ पे, हो गया 5। जितने बार इसको एग्जीक्यूट करोगे कमांड को, उतनी बार क्या करेगा, डेटा को ऐड ऑन करेगा। मैंने यहां से काम किया है अभी, हो जाएगा। दोबारा बताओ, ठीक है। और किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? खाना खाएगा करो घर से, थोड़ा आवाज निकले आपके अंदर से, ठीक है। मम्मी खाना नहीं खिलाती है, अच्छा पापा के साथ रहती, तो खुद बनाना सीख लो यार। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो भी फाइल है यहाँ पे, साइबर वाला फाइल था, एक टच कमांड चलाओगे। हार्डलिंक क्रिएट करने के लिए क्या करो, सबसे पहले ये वाला हेडिंग लिखो और एक फाइल बनाओ, किसके नाम पे, security.txt के नाम पे क्या करोगे, एक फाइल बनाओ। ls करो, -li करो, और security.txt क्या करोगे, यहाँ पे असाइन करो। दोबारा से देखना, यहाँ पे समझाता हूँ फिर से। ये जो नंबर होता है, ये देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे आई लगाते हैं। इसको क्या बोलता है, आई नोड नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। ls कमांड समझ में आता है, ls -l लगा लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, -i लगाया आई नोड नंबर देखने के लिए। जब भी हम हार्ड लिंक बनाते हैं ना, तो इसका जो आई नोड नंबर होता है वो सेम ही होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से लिंक काउंट होगा, यहाँ पे पता बढ़ जाता है। अब इस बाय डिफॉल्ट 1 ही आता है। अगर मैं इस फाइल को अगर मल्टीपल लोकेशन पे क्या करता हूँ, लिंक क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं किसी एक फोल्डर में काम करूंगा तो सारे फोल्डर में क्या करेगा, डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं किसी एक फोल्डर में काम करता हूँ, सारे फोल्डर में क्या करेगा, डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज मानते ये फाइल है मेरा हार्ड लिंक के लिए। अगर मैं इस फाइल को इससे लिंक कर देता हूँ, इस फोल्डर से लिंक कर देता हूँ, इससे लिंक कर देता हूँ, और इससे भी लिंक कर देता हूँ, और इससे भी लिंक कर देता हूँ, और इससे भी लिंक कर देता हूँ। सारे फाइल के अंदर जब भी एलएस करके ये वाला कमांड चलाओगे, देखोगे किसी फोल्डर में इसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो सेम रहेगा। हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल फाइल है या किसी ने चेंजेस किया है। जब आप फॉरेंसिक वगैरह करते हैं तो वो क्या करता है, जब भी हम वो क्या करता है, एनालाइज के लिए सिस्टम करते हैं ना, लेते हैं, तो पहले हम बैकअप बना के उसके हैश जनरेट करते हैं। उसके पास सारे डिवाइसेस होते हैं फॉरेंसिक वाले के पास। कभी मिलना फॉरेंसिक वाला ट्रेनर से बात करना, तो तुम्हें समझा देगा, या फिर जब तुम्हारा फॉरेंसिक वाला क्लासेस चलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिकली क्या करते हो कि हैश जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हैश तो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसका क्या यूज देखते हैं हम, आई नोड नंबर बोलते हैं। ये सिमिलर होगा, जितने फोल्डर से आपका लिंक होगा, इसको क्या बोलते हैं, लिंक काउंट बोलते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी नॉर्मल फाइल है तो एक ही आता है। अगर मल्टीपल लिंक किया तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, जितने आ रहा है यहाँ पे उतनी जगह फोल्डर क्या फाइल क्या रखा है, लिंक हो रखा होगा। हाँ, अगर सिंगल है तो सिंगल ही दिखाएगा। मल्टीपल जगह क्या क्या आपने फाइल को लिंक किया है, तो मल्टीपल जगह क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा क्या आता है कि फाइल में लिंक करिए वो शो नहीं करता है, जिसके साथ करिए वो शो करता है बस। एक मिनट को, जितनी फाइल पे जाकर लिंक करोगे यहाँ पे उतने नंबर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो मुझे नहीं पता कि इस फाइल को कहाँ कहाँ लिंक किया हुआ, ये अलग टॉपिक है, पहले ये समझो।
अगर मैंने इस फाइल के अंदर कुछ भी चीजें चेंजेस किया, कहाँ, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे भी दिखेगा, 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 और यहाँ पे भी दिखेगा इस फाइल के अंदर। ठीक है, सपोज मानते हैं मैंने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दिया, तो डेटा ऑलरेडी क्या है मेरा, इतने जगह ऑलरेडी लिंक हो रखा है, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ इस फाइल को। इसी सिस्टम के अंदर मैं किसी फोल्डर में जाऊंगा, डेटा क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं, अगर मैंने यहाँ पे ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट किया, तो भी मेरे पास क्या है, 2-3 जगह डेटा रखा हुआ है, बैकअप के तौर पे काम किया। बेसिकली क्या करता है, मिरर कॉपी रखता है, एक ही डेटा को सिंपली मिरर कॉपी रखता है अलग अलग लोकेशन पे। आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे ये नंबर होता है, दूसरा ये होता है कि आपको इससे पता चल जाएगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब अगर मेरा डाटा पिक्चर में पड़ा है, पब्लिक में पड़ा है और म्यूजिक में पड़ा है, हाँ, अगर मैंने इकट्ठा म्यूजिक में काम कर रहा हूँ, मैंने म्यूजिक पे डिलीट करना है और सारों में डिलीट हो जाए, कोई कमांड है? नहीं, एक आर्गुमेंट निकलेगा। ये कमांड है फाइल निकालने वाले, RF लगा और स्टार लगा दो। नहीं, वो भी होगा सर, नहीं, वो भी तो हो सकता है ना, जो आपने बताई थी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की हो, जहाँ पे पड़ा वो डिलीट हो जाए। नहीं, वो एक ही फाइल के अंदर जो पड़ा एक ही लोकेशन को होना चाहिए, लगा देंगे। एक बार तो बहुत लॉस हो जाएगा कंपनी का। अगर लगा दी और कंपनी भी RF लगा देगा, अगर RF स्टार वो रिफ्लेक्ट करेगा सारे फोल्डर में। आप किसी एक फोल्डर में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तो सारे फोल्डर में काम कर रहे हो, तो बाकी जितने भी जो काम कर रहा है उसी लोकेशन पे, वो सारे फोल्डर क्या करेगा, डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। बस इनको बंद कर दिया, बंद नहीं हो हिस्ट्री आनंद सर, एक बार आनंद आप देखिए यहाँ पे जो है, आपने बताया है यहाँ पे पिन है यार, देखो सर हो गया ना थोड़ा, मुझे लगा। हाँ, देखिए फाइल पांच जगह में लिखो LS की सबसे बढ़िया LS करिए यहाँ पे, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, तूने जो लोकेशन दिया कौन सा ले रहा है, उसके पास ऑलरेडी होम डायरेक्टरी है क्या? होम के अंदर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे तो फाइल ही नहीं है। दोबारा कौन सा लग दिखा, कौन से LS वाला सीडी करे बाहर आया तो एक मिनट से ना हाँ क्लास फाइल कहाँ रखा होगा? फाइल का ये रूट में पड़ी है। हाँ, और दूसरी लिंक जो मैंने बताया, आप ये देखो ना, इसमें देखो LS ICL लाइक करके इसमें ये देखो cyber.io ये जो बनी LS में ना आगे एक छोड़ कर नहीं रहा उसमें लैब्स और अलग जगह लिंक बना ये लैब्स हैं, नेटवर्किंग वगैरह मैंने सब पढ़ा, लिनक्स का फंडामेंटल्स। तो परमिशन ये फाइल का पहले फाइंड करने का मान चला कीजिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। लगा के खुद से लॉग करो, देख देख के ऑन करो, बस यही है। जितना दिमाग लगा उतना ही लगा। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं कराया कि इसको मेरे को ना स्टूडेंट वाला हाँ से मेल पूछना मेल से ही है, फ्री होता है ये वाला है वरना पैनल्स का
रूट के अंदर रखा हो बस एक ही जगह, बाकी जगह तुम्हारे पास परिस्थिति नहीं जाती भाई। पूछना पड़ेगा किसी से मिलती है नहीं मिलती है तो फिर तो रूट के अंदर ही है ये फाइल बनानी है, तो फोल्डर है क्या ये? फोल्डर भी तो नहीं है। ये फाइल जॉब तो ये एंट्री क्रैक कर 20+ और अगर बिगिनर के लिए काफी सिटी ये तो मैं समझ में आता है कि कुछ नहीं होता है ऐसे से कुछ स्टार्ट है, बस बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट। कोई इंसान बस कोई डाउनलोड करेगा वो सब पहले एक तो रूट में है, दूसरा यहाँ है। तो हम सीडी अब इसमें सही लगा बस ये होता है ना, ये यूजर के पास अकाउंट आईडी होता है ना, ये देखो सीटी यहाँ पर एग्जाम से नहीं तो उसके अंदर ही सही होता है। क्या क्या है बुक मार ये जो हमने आया कि प्लान क्रिएट हार्ड शो नहीं करेंगे। ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है ना मैम, अगर ध्यान से करो उसको, फाइल एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो आप जब भी कमांड चलाते हो ना तो फाइल का नाम चेंज कर दो यहाँ पे। ये आप कोई स्पेसिफिक नंबर देख लीजिए सामने। अरे वो नंबर फाइल ही नहीं है, एक मिनट, सलाई तो दिखाने नंबर नहीं दिखा रहा है। ये कहाँ रखना है आपको ये फाइल? सर आपके फिर मैं देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कमांड है। सर स्ट्रिप बदलना जिसको कर लेते हैं मोबाइल काइंड को नहीं किया ये जो तो बता, तू बता क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, क्या चाहिए तेरे को? देखता हूँ मैं अभी बैग में, देखता हूँ, बता। अब मुझे ये देखना है इसके अंदर जैसे ये हो गया ना इसको लिंक करके क्या कमांड लिखना है तो लिखा जाएगी। अरे एक सीडी क्या है आवाज नहीं आनी चाहिए किसी का, सीधा को बैठो। क्या इसके अंदर एक बार डेट वो भी करी 5 बार लिंक करने कमांड ही बताया था ना, ये क्या है ये? और ये मैंने नॉट डाउन करो तब के नॉट दिखाओगे चलो। पिक्चर में देखो 5 जगह में समान आगे क्लास समझ में आया? किसको किसको समझ में? हाथ उठाना एक बार। 1 2 3। बाकी किसी समझ में नहीं आया? हो गया कमांड दिखा देते आप कमांड देखना ठीक है, एक बार इसका ऊपर आउटपुट दिखाओगे सर। ये इधर नहीं है। नहीं जो आउटपुट आया था जो कमांड रन की थी आपने, आउटपुट जो हट गया हुआ क्या? इसमें डाउट है मेरे को ना, ये जो आपने ls-li रूट डेस्कटॉप किया था ना लिंक का क्या लिंक, इस पे क्या आउटपुट आएगा? 13 और 14 में जो कमांड दी इस पे क्या एक से लिंक करके तो 2 बार बताया, नोट करके रखिए अभी। अब दोबारा नहीं पढ़ाना तो मैं पूरा लिखवाऊंगा तेरे को अच्छे से। सामने नोट नहीं है। क्यों नहीं किया? पहले लिखो इसको सबको सब यहाँ तक। ये पूरा कमांड नोट डाउन करो। टच कमांड क्यों यूज करते हैं? फाइल क्रिएट करने के लिए। अब कोई भी फोल्डर फाइल को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं? एलन क्या है? कमांड है फाइल को लिंक करने के लिए।
क्या मैंने एक टच कमांड चला, फाइल का नाम क्या है, तो साइबर बना था, ls किया है, अपन li किया, li लगाते हैं आइनोड नंबर चेक करने के लिए। किसी भी हार्ड लिंक बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, आइनोड नंबर चेक करना होता है कि जो फाइल जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर मैंने मल्टीपल जगह क्या किया, लिंक किया है तो सारे बी लगा दे, स्टार लगा दे। नहीं नहीं ऐसे करके अरे बी लगा के स्टार लगा ना, खाली बी वाला जितनी फाइल है सारे डिलीट करेगा। एक मिनट कर, एलएस कर, हो गया। लग रहा है कि कैसे भी मान लो साइड वाली डिलीट कर सकते हाँ, फाइल का नाम दे दे, इंटर कर। मुझे LSI वाली जो कमांड है ना, ये देखनी है काफी इम्पोर्टेंट। बाकी हैं। सर हाइफन आर में मतलब किससे रहता है? मतलब ये सब डेस्कटॉप में सेव कर रखा था उन्होंने दिखाया है। अब आपको भी डेस्कटॉप में देखना होगा, सवाल कोई पूछेगा आप यहीं से देख सकते हो ना डेस्कटॉप के बारे में। हाँ बताओ, हो गया इतना, लिखो फटाफट। और कल अभी घर पे जाओगे, 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, सबके सब हिस्ट्री कमांड शेयर करोगे मेरे को एक एक करके। ओके, आपको कहाँ डाउट है? ये 13 और 14 कमांड पे मुझे डाउट है। Okay. आपने LSLI करके रूट डेस्कटॉप साइबर वन, इससे हमें क्या आउटपुट आएगा? ये ऊपर तक तो समझ में आ गया, कैश साइबर वन, इसमें खाली पड़ी हुई नहीं दिख रहा। ये तो इस फाइल का ना आइनोड नंबर चेक करने के लिए मैंने ये कमांड चलाया यहाँ। ये मेरे को नहीं आ रहा ना, ये तो था। हो गया तुम्हारा? लिखो पहले सब के सब। हाँ बताओ, रूट, आपके पास फाइल है वहाँ पे? हाँ हाँ डाल दी मैंने। वो डी कैप में डालो। यहाँ पे बना रहा है। यार थोड़ा सीरियस हो जाए यार, तुम लोग बच्चे नहीं हो यार, 18 साल से बोल कर ज्यादा हो गया तब तक। कौन है इसमें बच्चा, कौन है 12वीं क्लास करके है, कौन है? ये मतलब 2 बच्चे बराबर, तू भी है भाई, थोड़ा ध्यान दे दे काम। ये देखो, ये मैंने ये जो थी कैनॉट बी एक्सेस। ये देखो ये सर, यहाँ टैक्स पर एक मैसेज आया है, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। आपके पास फाइल है क्या यहाँ पे? और ये पढ़ी ना सिक्योरिटी डॉट सिक्योरिटी डॉट है कहाँ पे? ये पढ़ी ना, रूट में पढ़ी है। तो आपने लोकेशन जो दिया वो कहाँ का दिया हुआ? मैंने इसको कॉपी भी तो कर दिया, तो अच्छा पर मैंने गलत करा है। मैंने डेस्कटॉप ये जो ये ग्रेप हैंडलिंग वाला जो कमांड है, इससे नहीं था क्या ना, जो भी डेटा बनाते हैं फाइल को देखने के लिए हम ये डेटा से साइन क्यों लगाते हैं? डेटा का हेड करने के लिए। उसके बाद हम व्यू करेंगे डेटा जो मैंने लिखा हो दिख रहा है कि नहीं। डेट कमांड समझ में आता है ना, डेट कमांड प्रिंट करते हैं। कोई भी डेटा को मेरे को ओवरराइड करना तो क्या करते हैं, डेटा से साइन लगाते हैं, किसी भी फाइल में आउटपुट करा सकते हो। सेम ही चीज यूज किया, इजी, इतना इजी है, तुम्हें टफ क्यों लग रहा है? हो गया सर, हो गया। और डेस्कटॉप की स्पेलिंग गलत थी, मैंने ऊपर लिख दिया था ना, स्मॉल डी लिख दिया। कितना हुआ? अब मैं दोबारा से बताता हूँ लास्ट टाइम, जिसको नहीं समझ में आएगा वो घर नहीं जाएगा आज, मतलब मैं समझाऊँ तो नहीं जाएगा। बिना बोले दोबारा बताता हूँ, ओके? अभी इधर देखो सबके सब, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, ये वाला। अब मेरे पास एक डी नाम की डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 1 है, 2 है, 3 है। एक ये फोल्डर है, एक ये फोल्डर है, एक ये फोल्डर है। बाय डिफॉल्ट डेटा रखा कहाँ पे है? रूट के अंदर है। इधर देखो, बातें करना बंद करो, सामने देखो। एक फाइल है मेरे पास यहाँ पे, कहाँ पे रखा हुआ है? रूट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं अलग अलग लोकेशन पे क्या करूँ, लिंक क्रिएट कर दूँ। जब भी मैं फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टरी 3 में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ इस फाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ इस वाले डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ तो इस फाइल को एक्सेस करना चाहता तो क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं से भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ से भी एक्सेस करना चाहता तो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं, ls करते हैं, -li करते हैं।
जब एल करते हो या फिर जब एक कमांड चलाते हो एलएस के साथ में हाइफन एल लगाते हो तो यहाँ पे क्या आता है कि लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट डेटा दिखाता है। एक सेकंड डेटा एडिट करेंगे हमारी हो जाएगी। अगर क्या समझा रहा हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं? उस तरह से अगर 3 जगह फाइल रख दिया, लिंक कर दिया, तो फिर एक जगह डेटा को इरेज करेंगे सारी जगह हो जाएगी ना, अगर तुमने यहाँ पे डेटा इरेज कर दिया तो यही वाला फोल्डर का डेटा इरेज होगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बट अगर लिंक आपस में है तो उसका मतलब सब चेंजेस सब में रेप्लिकेट होंगे, तो चेंज डिलीट भी तो पार्ट है चेंज का। हाँ, पर डिलीट नहीं कर सकते अलग अलग एक साथ नहीं। फाइल के अंदर जो कोई भी कंटेंट आप डिलीट कर रहे हो वो सारी जगह सेव होगा, लेकिन डायरेक्टरी 2 पे जो फाइल रखा हुआ था इसका, अगर आपने वहां से डिलीट कर दिया, अच्छा, आप ये कह रहे हो डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर अगर कोई कंटेंट डिलीट करेंगे वो रेप्लिकेट होगा। हाँ, वो सब पे रेप्लिकेट करेगा। करेक्ट, वही अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा ऐड किया है, डिलीट किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ तुम्हें करके। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस करता हूँ इस फाइल के अंदर तो यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। अगर मैंने डेटा के अंदर कुछ भी चीजें चेंजेस करता हूँ तो रिफ्लेक्ट करेगा सारे जगह। अगर मैंने क्या किया हूँ कि डायरेक्टरी 2 में जाके इस फाइल को क्या किया, मैंने डिलीट कर दिया, कौन सा, ये वाला फाइल को, ये यहीं से डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे सेव करोगे ना फाइल को, एलएस करोगे, हाइफन एल लगाओगे, इसका एक आइनोड नंबर होता है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे होगा 2 1 इस तरह से आएगा। इस तरह से क्या रहेगा आपका, हमेशा रहेगा। यहाँ पे कुछ भी चीजें क्या रहेगा, जितनी जगह आप डायरेक्टली डिलीट करोगे उतनी जगह यहाँ पे क्या होगा, लिंक काउंट कम होता रहेगा। ये समझ में आया? अब यहाँ पे किसका क्वेश्चन है जो नहीं समझ में, बताओ। हेलो अभी तो थोड़ी देर पहले बोला नहीं समझ में आया। कमांड वहां तक कंप्लीट है ना, उसके आगे आप एडिशन सही आप जैसे अपने फाइल को 5 डायरेक्टरी में वो कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इन्हीं 5 डायरेक्टरी में ही डबल है। अब इसलिए तो फाइंड वाला कमांड सिखा रहा था। अबे कमांड राइस होती है नहीं। अभी इससे पहले फाइंड कमांड चलाना सिखाया था, हां सर, इसलिए यूज करते हैं फाइल को फाइंड करने के लिए। हां सर, तब पता चल जाएगा ना तुम्हें डेटा कहाँ कहाँ लिंक कर रखा है। तो लिखता है अरे नहीं, मैं आप एडिशन थोड़ा बच्चे लोग पूछते हैं ना, तो आप ऐड कर देते हो ना कमांड भी दिखा नहीं, मैं वो उत्तर लगे 20 मिनट में तो उत्तर नहीं है, उसी पार्ट उसी कोड का पार्ट है, फिर अलग डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी ये समझ में आया? ये तो क्लियर है। कोई आया जिसको नहीं समझ में आया? अभी करके दिखा, चलो। पर ये fail to create hardly क्यों आ सकता? बताओ यहाँ पे दिक्कत है। फाइंडर का नाम डाल ये जो एक फाइल ये जो आपका कमांड मैम यहाँ पे एलएस कमांड चला के क्या डेस्कटॉप है क्या यहाँ पे? ये कमांड डालेगी फाइंड डेस्कटॉप दिख रहा है कहीं पे, सीडी करो और तो डेस्कटॉप में डाल के रहो। कोई से डाल आपके पास देखो, इधर देखो, दोबारा बताता हूँ। पिक्चर में डाउनलोड में सिक्योरिटी फाइंड सर समझ आ गया समझ ग्लास आइकॉन इधर देखो सबके सब, दोबारा बताता हूँ। अगर मेरे पास ये लोकेशन नहीं होगा यहाँ पे तो मैं इसको लिंक नहीं कर सकता हूँ। इस लोकेशन पे आपके पास क्या हैश के साइन पे आपके पास ये फाइल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये लोकेशन हो आपके पास, पर बाय डिफॉल्ट आप क्या डाल सकते हो, उसको होम वाला लोकेशन तो डाल सकते हो ना, बाय डिफॉल्ट तो होम हो जाएगी, होम डाल दो। मेरे को ये सिखाना है कि अगर मेरे को एक फाइल को मल्टीपल लोकेशन पर लिंक करना है तो मैं किस तरह से काम करूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी नहीं होगा ना यहाँ पे, तो मैं ये कमांड नहीं चला सकता, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेशन चेंज कर देंगे, दूसरा दे देंगे, टीएमपी दे देंगे, लॉग्स दे देंगे, वेट दे देंगे, कुछ भी एक्सप्रेस जो भी फोल्डर है उसमें डाल सकते हो। बट जो तरीका होता है काम करने का, आपका सोर्स का एड्रेस बताने पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल फाइल कहाँ पर रखा हुआ है, आप इस फाइल को कहाँ लिंक करना चाहते हो, उसका क्या करने पड़ेगा, आपको लोकेशन देने पड़ेगा। एक बार करके दिखा दो, फिर आगे चलते हैं।
उसके बाद एक सॉफ्ट लिंक समझाऊंगा, ठीक है। सॉफ्ट लिंक भी इस तरह से काम करता है। कौन है यार वेटिंग? हाँ आयुष बताओ। हेलो आयुष। हेलो। सर ये तो वैसे ही उठा रखा है, जब आप पूछ रहे थे किस किस को समझ आया। यार बेसिक कमांड आप लोग सीख जाओ, उसके बाद आपको मन नहीं कर रहा है लिनक्स पढ़ने का तो मत पढ़ना। लेकिन जब तक आप बेसिक लेवल क्रॉस नहीं कर सकते हो तो एडवांस लेवल को नहीं पहुंचोगे। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, जहां से मन करा वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। सिंपल से बोल रहा, अगर आप लिनक्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसमें आप काम नहीं कर पाओगे। सिंपल से आपको कमांड ही समझ में आएगा, तो सामने जो आपको समझा रहा है तो आपको कमांड नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या बोलते हैं, परमिशन लगा लैपटॉप यहाँ पे जैसे किया ये क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे हेलो। तो इसकी जगह फॉर्म भी दे सकते हैं। कोई सा भी दे सकता है। फॉर्म हम्म। सर इसमें डेटा डिलीट भी सब में से ही होगा ना, फिर अगर एक में करेंगे तो? नहीं, फाइल का अंदर का कंटेंट कुछ भी डिलीट करेगा तो सब पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ओके। ये फायदा होता है ना, तो जो है इनकी बात हो जाएगी, मैं बता दूं कि कैसे करना है। आपका ना फाइल डाउनलोड वाला यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से काम करना है तो मेरे को उसको बताना ही पड़ेगा कि आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पे रखा है। होम के अंदर ये वाला यहाँ पे फाइल रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रूट में कर रहा हूँ अगर मैं काम, यहाँ पे आपने रूट में आपको फाइल बना दिया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्कैन करने की रहती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपली टच कमांड चलाओ, एक फाइल यहाँ पे, ठीक है। नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। सच क्रिएट करने के लिए हिंदी पढ़ रहा था। कहना चाहिए। अच्छा गेमिंग लैपटॉप लो, उसमें कम से कम 64 GB रैम है, 32 GB हो, तब पूरे GB रैम। सर मैंने अभी जानली जो है मैंने 5 फोल्डर में बनाया, लिंक कर दिया और मैं उसके बाद भी लिंक करना चाहता हूँ। दिक्कत क्या है? उसके बाद सर ये हो रहा है, क्या आ रहा है? अलग करके करता रहे और इतने करने चुके। मैंने ये कोई टेम्पलेट्स नहीं पता नहीं 900 ग्रेट हाइट यहाँ पे यहाँ पे ये होता है आगे तो मैं बना लिया, एक ही बता रहे हैं तो फाइल पर लिंक कर रहा था। किसी का कमांड कहाँ चला है, किसी का कमांड कहाँ चला है, ये तो देखने के लिए चलाया ना कमांड। मैं तो देख रहा था ये जो कमांड चलाया है इसका रिकॉर्ड नंबर देखने के लिए कमांड चलाते हैं। क्रिएट कहाँ किया तूने?
एलन कमांड चलाना है, पहले तो नहीं चलेगा। सर ये क्यों आ रहा है? Best fried fish. सर ये क्यों आ रहा है? Best. एक मिनट को देखता हूँ। म्यूजिक में पड़ गया ओके, यहाँ से चलेगा एलन एक मिनट, एलन सारे वाइट ऐसा करना, एग्जिट करो। अबे ऐसा ना पकड़े जाते हैं क्या बच्चे आएगा दोबारा से कमांड टाइप करो। एक एलन लगाते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया अब स्लैश लगा, रूट लगा, अब अपना नाम स्लैश आनंद सर